हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। सो ये शायद हर एक सैज को रेजोनेट ना करे, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका अप्रैल 1 2021 से अप्रैल 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट सैज एंड लेट अस सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका फाइनेंसेस, करियर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम स्पिरिट। सो लेट अस सी सैजेस इन लव, Sagittarius is in love spirit. Wow. Okay, so the Hermit. I have the Hermit energy first. Sag in love. 5 of Swords. Yeah, 5 of Swords. So first of all I get a very closed off energy. Yeah, wow, 10 of Swords. I get a very closed off energy, Sag. Sad maybe for some of you. या तो आप बहुत सैड हो या तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, लाइक आपको मन नहीं है किसी से बात करने का, या आप बेसिकली आप सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करके चल रहे हो अपनी लाइफ में। नॉट नेसेसरीली आप रूड हो, बट व्हाट आई एम रियली गेटिंग इज द हाई प्रीस्टेस। व्हाट आई एम रियली गेटिंग इज कि आप बेसिकली चुपचाप हो गए हो। आप बेसिकली अपना फीलिंग्स, अपना एनर्जी, अपना थॉट्स किसी को बता नहीं रहे हो। नाउ ये एक पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प कर रहा है, बिकॉज आप दूसरों से दूर रह के बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो दूसरों के बारे में, दूसरे सिचुएशंस के बारे में, जो आपको हेल्प कर रहा है एज यू आर ग्रोइंग। सो आई हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। या बॉटम डेक एनर्जी है आपका द स्ट्रेंथ कार्ड। सो आई ऑल्सो फील यहाँ पे समथिंग एंडेड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। या तो एंड हुआ है आपके लव सिचुएशन में, या तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, या आपको लग रहा है ये सिचुएशन एंड होगा एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी एंडिंग है, या पास्ट में अगर एंडिंग हुआ था, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। बिकॉज आई फील यहाँ पे बहुत कुछ है दैट इज़ अननोन। आपके मन में बहुत सारा सवाल है जो आपको आज तक जवाब नहीं मिला है। मे बी इस पर्सन से, मे बी यूनिवर्स से, मे बी इस कनेक्शन के बारे में, इस जो भी है। एंड दैट इज़ द रीज़न आप वो लाइक आंसर्स खुद ढूंढ रहे हो विद द हर्मिट सिचुएशन। लाइक आप खुद को सवाल कर रहे हो, आप यूनिवर्स को सवाल कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर इस पूरे सिचुएशन में मेरा क्या लेसन था, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को चेंज करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। कुछ लोग एक चॉइस कर रहे हो या चॉइस करना चाहते हो। दिस कैन बी बिटवीन 2 पीपल ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए, या लाइक आप दो लोगों के बीच में कोई चॉइस कर रहे हो, या 2 सिचुएशन के बीच में, या बस 2 सवाल के बीच में कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई स्टे, शुड आई लीव, शुड आई हैव फेथ, और शुड आई मूव ऑन। बहुत सारा सवाल है आपके मन में। there's a lot of things that is unknown, जो आपको लग रहा है दैट आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको बताया नहीं गया, आपको पता नहीं चला। लाइक आपका इंटेंशन सही था, बट यूनिवर्स ने आपके साथ बुरा किया है, या इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है। एंड बेसिकली यू आर फीलिंग बिट्रेड। आपको बिट्रेयल फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, पीछे से लाइक वार किया है आप पे, चाहे वो पर्सन हो, यूनिवर्स हो, सिचुएशन हो, आपका किस्मत हो, वॉट एवर। या सो बेसिकली आप एक बैलेंस में हो, जहाँ पे इस पॉइंट से, आप जिस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट से या तो आप
आगे आ सकते हो या तो आप पीछे जा सकते हो. लाइक देर इज़ नो एडजस्टमेंट्स, लाइक स्पेस फॉर एडजस्टमेंट. या तो लाइक दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन, या तो दिस या तो दैट. या सो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन या एनर्जीज फीलिंग्स है. सैज. ओके, आई हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड. वाओ. Okay, so I have the Five of Cups in reverse. Wow. So this is somebody who is very stubborn, ज़िद्दी है, या इनका एनर्जी जो है काफ़ी ज़िद्दी है. Like I don't really feel ये person, Knight of Cups, I don't really feel ये person इस वक्त इमोशंस को ज़्यादा भाव दे रहे हैं, या इस पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि इस वक्त इमोशन के लिए इनके लाइफ में जगह नहीं है. इस वक्त इनको डिसीजन लेना है, इनको फॉरवर्ड मूव करना है, इनको मैच्योरली एक्ट करना है, लॉजिकली एक्ट करना है. बिकॉज आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में थे, ऐसे टाइम में थे जहाँ पे ये पर्सन सैड थे, दुखी थे, या तो रिग्रेट कर रहे थे अपने लाइफ में डिसीजंस को, रिग्रेट कर रहे थे अपनी लाइफ में चॉइसेस को. एंड बॉटम डेक है आपका 7 ऑफ कप्स एनर्जी. सो राइट नाउ ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, जो सही है. एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव है इस पर्सन के साइड से, दैट इज़ ये पर्सन इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी से निकल रहे हैं. ये पर्सन उस स्टैगनेंट एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा था कि ये दुखी है या ये हार चुके हैं इस कनेक्शन को, या अपनी लाइफ में लाइक कोई पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे थे, ये फाइनली धीरे धीरे अपने आप को उस डार्क जगह से बाहर निकाल रहे हैं, धीरे धीरे हील कर रहे हैं अपने आप को, उस सैड एनर्जी से खुद को बाहर ला रहे हैं, विच इज़ नाइस, विच इज़ पॉजिटिव. बट आई फील ये पर्सन स्टिल हैज़ इमोशंस फॉर यू सैज, डोंट वरी. एंड आई ऑल्सो फील दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक. ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, अगर ये कोई आपका एक्स पार्टनर है और समबडी फ्रॉम योर पास्ट. हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था. पर अगर ऐसा है, वो आपको पता है, सो डोंट फ्रीक आउट. अगर आपको नहीं पता हो, डोंट वरी. अगर है, आपको पता है, सो दैट वाज अ ब्लॉकेज. बट आई ऑल्सो फील दैट इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए. लाइक यू कैन नॉट रश दिस पर्सन. इस पर्सन का जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है एट दिस मोमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है. ये हर एक स्टेप श्योर होके ले रहे हैं, सर्टेनिटी के साथ ले रहे हैं. ये कोई गलती नहीं करना चाहते, ये चीज़ों को लाइक ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते डिसीजन में, लाइफ में. एंड आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज़ गार्डेड राइट नाउ. सो अगर आप इस पर्सन को मे बी टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, एंड ये पर्सन में भी रूड है, ये पर्सन का एनर्जी में भी बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही इमोशनलेस है, आपको लग रहा है. एंड दैट इज़ अ रीज़न, बिकॉज ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है. ये पर्सन को पता नहीं है कि इनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इनको कैसे लाइक कम्युनिकेट करना चाहिए, या व्हाट शुड दिस पर्सन डू. सो इनका एनर्जी बेसिकली इस वक्त गार्डेड है, बट इनका मेन इंटेंशन है आपको लाइक आपके साथ कंटिन्यू करना. लाइक दिस आई डोंट रियली फील ये पर्सन मूव ऑन कर रही है. आई डोंट रियली फील ये पर्सन किसी लाइक कुछ डिसीजन ले रहे हैं टू एंड द सिचुएशन. मुझे यहाँ पे इस पर्सन के साइड से तो कोई एंडिंग नज़र नहीं आ रहा है आप दोनों के लिए. आई फील ये पर्सन एक सैड एनर्जी में थे, एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ इट. जो इनके लिए सबसे बड़ा और सबसे मेन प्रायोरिटी है, दैट इज़ उस डार्कनेस से लाइट पर आना. सो आई फील दैट ये पर्सन आपको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करेंगे, बट देर शुड बी लाइक दिस पर्सन नीड्स टाइम. इस पर्सन को आपको टाइम देना पड़ेगा. लाइक दिस इज़ नॉट few days or few weeks. I think ये few months तक जा सकता है ये टाइम. बिकॉज अगर आप इस वक्त इस पर्सन को फोर्स करोगे, देन चीज़ें माइट गेट बैड. लाइक चीज़ें उल्टा सीधा हो सकता है अगर आप फोर्स करने जाओगे तो, या अगर आप कांटेक्ट करोगे आपको लग सकता है ये पर्सन कोल्ड है, ये पर्सन इमोशनलेस है. हो ही सकता है आपको ऐसा लगे, यू नो. सो यू शुड गिव दिस पर्सन टाइम. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, मेरे पास है एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, सो लेट मी सी आपका करियर और फाइनेंसेस क्या है
Sag. So the first card is the Six of Pentacles. Wow. Balance. Finance, career and finances for my Sag. I'm hearing what are you not seeing? Knight of Cups. What are you not seeing? अगर ऐसा कुछ है, I don't know why. Why am I feeling this? The Lord of Shadows. आपके गाइड्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं साज, आपके करियर या फाइनेंसेस के सिचुएशन में आपको कुछ रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे छुपा हुआ है. सो मे बी आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर मे बी आपके लाइफ में कोई इम्बैलेंस कॉज कर रहा है ना. ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकता है, मे बी आपका कोई हैबिट हो सकता है जो आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा हो. बट आपके गाइड्स हेल्प कर रहे हैं आपको फॉरवर्ड मूव करने के लिए, फॉरवर्ड चार्ज करने के लिए, एंड ऑल्सो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है आपसे. ना कुछ लोग हैं जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इम्बैलेंस क्या है, कैसे हो सकता है, बट आई फील दिस इज़ सम काइंड ऑफ डिसेप्शन जो हो रहा है आपके पीठ पीछे. हो सकता है आपके कलीग्स कर रहे हो सकता है आपके बॉस या दूसरे आपके क्लासमेट्स और समबडी इज़, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं आपके फ़ायदा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और समथिंग. स्पिरिट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपना एनर्जी किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस बारे में भी बी वेरी केयरफुल. आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, कौन से जगह पे, कौन से लोगों के साथ, आप किसको कितना किस कनेक्शन में या किस सिचुएशन में आप कितना एफर्ट दे रहे हो, वो भी आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट विल हेल्प यू रियलाइज़ अ लॉट. सो आई ऑल्सो फील आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, आपको एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है. यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपका कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, जिस कारण से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है या आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है एंड आपको उतना रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा है साज. सो हैव अ प्रॉपर रूटीन इफ़ यू कैन, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. एंड बी वेरी अवेयर ऑफ द पीपल और द सिचुएशंस जहाँ पे जिनके साथ आप अपना वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी, एफर्ट दे रहे हो. आपके लाइफ में स्पिरिट ने कुछ पॉज करके रखा है इस वक्त आपके करियर और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, जानबूझ के पॉज करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे एक लेसन है जो स्पिरिट वांट्स टू टीच यू. एंड अगेन माइंड यू, लेसन्स नेगेटिव नहीं होते हमेशा, लेसन्स हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं. दिस कैन बी समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव बिकॉज this will give you a lot of financial gains, stability, पैसा, money. I see a lot of money coming in. कुछ लोगों के लिए आप maybe you will meet a soulmate or a future spouse. आपका कोई future husband wife या आपका कोई soulmate से आप मिलोगे through this work opportunity. आपके काम के सिलसिले में, आपके finances के सिलसिले में, career के सिलसिले में. And स्पिरिट वो चाहता है, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू गाइड यू बोथ टुगेदर. नाउ फॉर सम ऑफ यू, अब हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, मे बी 20-30% ऑफ यू ये पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में. एंड स्पिरिट, दैट इज़ वाई स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू गाइड यू. सो अगर आपके लाइफ में कुछ वर्क नहीं हो रहा है आपके फाइनेंसेस और करियर रिलेटेड इश्यूज़ में, दैट इज़ अ रीज़न वाई दैट इज़ नॉट हैपनिंग. मे बी बिकॉज ऑफ अ सोलमेट, और मे बी स्पिरिट के पास कुछ अलग प्लान है, कुछ बेटर प्लान है आपके लिए. That will happen later. बट यहाँ पे एक इम्बैलेंस है आपके लाइफ में, चाहे वो इम्बैलेंस दूसरे लोग कॉज कर रहे हो, चाहे वो आप कॉज कर रहे हो, कोई हैबिट, कोई रूटीन, कोई whatever, जो स्पिरिट कंटिन्यूसली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ ये क्या है वो आपको बेटर पता होगा, बिकॉज हर एक के लिए सिचुएशन अलग अलग है यहाँ पे. बट अगर आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, देन प्लीज़ चेंज दैट, प्लीज़ सी टू इट कि आप क्या चेंज कर सकते हो. व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर पाथ, बिकॉज ये जो ब्लॉकेजेस है ये बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना आपके लिए. एंड दैट इज़ द रीज़न स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि उसको फाइंड आउट करो. फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको है, पैसा आपको ज़्यादा चाहिए, आई डेफिनेटली सी दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर.
बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्पिरिट इज़ टेलिंग मी कि आप अपना एनर्जी, टाइम, समथिंग आप कुछ ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, एंड आपको पता है नहीं करना चाहिए, या आपको इंट्यूटिवली पता है नहीं करना चाहिए, बट आप फिर भी कर रहे हो। मे बी किसी ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ जो आपके लिए अच्छे नहीं हो, या जो बेसिकली यूजलेस हो आपके लाइफ में। मे बी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ भी ना मिल रहे हो, लाइक नो रिवॉर्ड, बट आप बहुत मेहनत कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू शो मी कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जो आपके लिए सही नहीं है, जो स्पिरिट नहीं चाहता है आप वो करें। अब ये क्या है, किसके लाइफ में ऐसा है, वो आपको पता होगा। ओके, सो बैलेंस योर एफर्ट्स। नाउ लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है। एयर मैजिक, ओके, सो विद दिस आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशंस करते हो, मेडिटेशन करते हो, नहीं भी करते हो इट्स ओके, बट जो लोग करते हो आई डेफिनेटली सी दैट अगर आप एयर मैजिक करते हो या एयर के साथ मैनिफेस्ट करते हो, देन आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा या कर रहा है ऑलरेडी। I also feel that जर्नलिंग करो, राइट डाउन योर थॉट्स, जो आपको हेल्प करेगा। नाउ जर्नलिंग हमेशा नेसेसरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन हो। व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि आप अगर आप बहुत एंग्शियस हो, अगर आपको बहुत डर लग रहा है, अगर आपको जो भी फीलिंग हो रहा है अंदर, आपको बहुत हेवी फील हो रहा है, आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, एक पेपर लो, पेन लो एंड राइट डाउन व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस एंड हाउ कैन यू चेंज इट। वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू रिलीज दैट स्ट्रेस और दैट फ्रस्ट्रेशन। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम स्पिरिट। अगर ये कुछ पॉजिटिव है उसको भी करो, लाइक अगर आपको लगता है दैट आप किसी से कुछ कहना चाहते हो बट आप कह नहीं पा रहे हो, चाहे वो फ्रेंड हो, लवर हो, फैमिली हो, आप कन्फेस करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट राइट इट डाउन, पहले लिखो, अपने मन में जो भी है उसको पहले लिखो, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा लाइट होगा, वो थोड़ा सा आप रिलीज़ कर पाओगे, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो आपको हेल्प करेगा फॉरवर्ड चार्ज करने में। यस, आपका नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज़ एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। वाओ, आई डेफिनेटली सी यहाँ पे बहुत सारे लोग, यू आर ग्रोइंग, यू आर फाइनेंशियली ग्रोइंग। सो आई डोंट नो, ये दूसरे सिचुएशन में भी हो सकता है बिकॉज ये जनरल advices from spirit for you, but I see this as something for your pentacles, like financial gains हो रहा है, financial situation आपका बहुत better हो रहा है। I don't know, maybe आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, but या मैनिफेस्ट कर रहे हो, but that is working फाइनेंशियली या करियर वाइज या सेविंग्स कर रहे हो, थिंग्स आर गेटिंग फ्रूटफुल। या अगर ये करियर नहीं भी है, पैसा नहीं है, देन आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लाइक किसी चीज़ के पीछे आप मेहनत कर रहे हो। सो अगर वो मेहनत आप कर रहे हो, वो चीज़ रंग लाएगा। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ कन्फर्मिंग फॉर यू। सेकेंड और द थर्ड कार्ड जो मेरे पास है, दैट इज़ टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। वाओ, या टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। I feel this is something, wow, this is the energy is so pretty. I feel this is like a blessing in disguise जिसे कहते हैं। आपने कुछ like आपने कुछ चाहा जो नहीं हुआ, let me put it this way, आपने कुछ चाहा but जो नहीं हुआ, and आपको लग रहा है that क्यों, वाई डिड दिस नॉट हैपन, या फिर मैंने क्या गलती किया था, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा होना था, या आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो, आप गॉड को ब्लेम कर रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों ये किया, वो क्या। मे बी आपको कम नंबर आ गए, मे बी आपको किसी ने बिट्रे किया, हर्ट किया, किसी लाइक आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, उसने अपना असली रंग दिखा दिया आपको, एंड आप पूछ रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने ही कुछ किया है, मेरे ही पिछले जन्म के पाप है। बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट नो,
वो ऐसा नहीं है कि वो आपने कुछ किया है ना आपको वो पनिशमेंट मिल रहा है. इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दैट. यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू एज अ नो. सो अगर आपसे किसी ने नहीं कहा है, अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है लाइफ में, चाहे वो इंसान से हो, किसी सिचुएशन से हो, जॉब से हो, जहाँ से भी हो, वो आपका प्रोटेक्शन था. ट्रस्ट मी और नॉट. इस वक्त आपको गुस्सा आ सकता है, इस वक्त आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है ये सुन के ये मैसेज इस वक्त, बट दैट इज़ वॉट द मैसेज इज़. इट इज़ वॉट इट इज़. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट वो एक प्रोटेक्शन था. मे बी आप इस वक्त नहीं समझ रहे हो, बट आप फ्यूचर में वो रियलाइज़ करोगे कि वो क्यों था. या अगर आप उस दिन आपको वो रिजेक्शन नहीं मिला होता तो आपके साथ और क्या बुरा हो सकता था. यू विल रियलाइज दैट someday, you know. आपका लास्ट कार्ड है प्लांट द सीड्स. या सो वर्क फॉर इट. दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग. वर्क फॉर इट. कुछ चाहिए लाइफ में, वर्क फॉर इट. वो मैनिफेस्ट करना है करो, मेहनत करना है करो, जो करना है करो. बट स्पिरिट इज़ वेरी मच इन ट्यून विथ यू राइट नाउ. स्पिरिट आपके आसपास है, आपको सुन रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इन वॉट एवर वे पॉसिबल. सो आप जो भी बोलोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे. ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव एंड ट्राई टू वर्क हार्ड. लाइक आप अपना इंटेंशन जो सेट कर रहे हो स्पिरिट के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप स्पिरिट से बात कर रहे हो, आप भगवान से बात कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आप सोने के टाइम फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस बार मुझे अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, आई विल डू इट, आई जस्ट प्रूव माई सेल्फ. ये जो मोटिवेशन है, ये जो एक सेंटेंस है, दिस कैन चेंज योर एंटायर एनर्जी. दिस कैन चेंज योर एंटायर इंटेंशन विथ स्पिरिट. स्पिरिट को क्या लगेगा? येस, दिस इज़ समबडी हु इज़ रेडी टू वर्क फॉर इट, हु इज़ मोटिवेटेड एंड हु डिज़र्व्स इट. बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एग्ज़ाम में अच्छा तो करना है पर कैसे करे, लाइक डिफ़िकल्ट भी है, पता नहीं क्या होगा, दैट्स कन्फ्यूजन, दैट्स नेगेटिविटी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.